बोलिए 24वां भगवान की। क्या बात है, आपका वॉल्यूम क्या हुआ? आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं। बोलिए सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की। आपकी मशीन बहुत अच्छी है, इसकी मशीन तो बढ़ ही नहीं रही है। बढ़ाओ भाई, ठीक से बढ़ाओ और बढ़ाओ। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज प्रातः समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी गाथा आई जिसका भाव मैं आपको बताती हूँ। आँख किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करती है, दूर से देखती है। क्या? दूर से देखती है। अन्य इंद्री, नाक में जब खुशबू जाएगी तब खुशबू आएगी, कान में जब शब्द जाएंगे तब सुनाई पड़ेगा, जब हवा गर्म या ठंडी शरीर को स्पर्श करेगी तब पता चलेगा, रसगुल्ला जब मुंह में स्पर्श करेगा जिह्वा को तब मीठा लगेगा। लेकिन आँख दूर से पदार्थ को ग्रहण करती है। कैसे करती है? दूर से। यदि सामने अग्नि जल रही है, अग्नि को देखना है तो आँख उसको टच नहीं करती है, दूर से देख लेती है ये अग्नि है। बोलिए हाँ या ना? है ना? छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। ठीक ऐसे ही इस आँख के समान अपने ज्ञान से संसार के पदार्थों को देखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो आँख के समान दूर से ही पदार्थों को देखता है और जानता है, कर्ता और भोक्ता नहीं बनता है, वो ज्ञानी। वो कौन है? ज्ञानी। और जो अन्य इंद्रियों के समान उसमें घुस जाता है, उसको स्पर्श भी करता है, उसको भोगता भी है, उसका कर्ता भी बनता है, वो अज्ञानी। ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है। जैसे आंख है, उदाहरण किसी और का नहीं दिया, अपने उदाहरण दिया है। किसी दूसरे का उदाहरण देते तो हो सकता हमें समझ में बात, लेकिन उदाहरण अपना ही दिया है कि केवल इस संसार को जानना और देखना है, इसमें घुसना नहीं है। अनंत काल से इस संसार में घुसे पड़े हैं। जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था। याद है आपको? जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध में अभिमन्यु गया तो उसे चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने करी। तो अभिमन्यु ने जब सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन घुसने की कला सिखा रहे थे, तब बड़े ध्यान से सुन रही थी। और जैसे ही उन्होंने निकलने की कला सिखाने का ज्ञान दिया तो सुभद्रा की नींद लग गई थी, इसलिए अभिमन्यु सुन नहीं पाया था। तो जब वो चक्रव्यूह में घुसा तो उसे घुसना तो आता था, लेकिन उसे निकलना
नहीं आता था। ऐसे ही इस संसारी प्राणी को संसार में घुसना तो आता है, अरे बोलिए ना, निकलना नहीं आता है। घुस जाता है, कर्ता भोक्ता बनता है, दुखी होता है, परेशान होता है, टेंशन करता है, डिप्रेशन में आता है, घुस तो जाता है मगर उसे निकलने की कला नहीं आती है। यदि चक्रव्यूह, संसार रूपी चक्रव्यूह से निकलने की कला कोई सिखाता है तो वो है धर्म, वो है परमात्मा, वो है परमात्मा का ज्ञान, वो है आचार्यों की वाणी। वो ही हमें इस चक्रव्यूह से निकलने की कला सिखाते हैं। घुसने के लिए तो सारी दुनिया बाजे बजा के घुसा देती है, अरे बोलिए ना, कैसे घुसाती है? शादी होती है तब क्या होता है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, गिफ्ट लाते हैं, तुम्हें सजाते हैं, बाजे बजाते हैं, तुम्हारे लिए पंडाल बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, खाते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं, और बाद में जितना शादी के समय हंस रहे थे इतना क्या सारी जिंदगी हंसते हो? फिर क्या होता है? चक्रव्यूह में घुसा तो दिया, जिसने तुम्हें घुसाया है निकलने की कला ना उसे आती है और ना तुम्हें सिखाई है। यदि निकलने की कला सीखना है तो ये बैठे हैं हमारे मुनिराज, इनसे सीखो कि कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकला जाता है, कैसे इस चक्रव्यूह से निकल करके अपनी आत्मा का कल्याण किया जाता है, कैसे इस चक्रव्यूह से निकल के सुखी हुआ जाता है। कल्याण तो बात की बात है, सुख तो चाहते हो ना, अरे बोलिए ना, कौन कौन है जो सुख चाहता है? कौन कौन है? तो इस चक्रव्यूह के अंदर सुख मिलेगा क्या? लेकिन तुमने तो मान रखा है। अच्छे सज लो, संवर लो, कैसी फीलिंग आती है फिर? सजने के बाद में फीलिंग कैसी आती है? अच्छा बताओ। नए कपड़े पहनने के बाद में फीलिंग कैसी आती? आहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। रसगुल्ला खाने के बाद कैसी फीलिंग आती है? और आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और क्या क्या खाते हो? पास्ता। पास्ता तुम्हारा निकाल देता है नाश्ता, हैं? खाने के बाद कैसी फीलिंग आती? बड़ा अच्छा लगता है, हैं? मोबाइल देखने के बाद कैसी फीलिंग आती है? बड़ा अच्छा लगता है। ये समझ लो, संसार के जिन जिन कामों में अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, उन उन जगह पर पाप कर्म का बंध हो रहा है। और जो अच्छी फीलिंग आ रही है बाद में वो ही खराब फीलिंग में फल मिलेगा। अभी स्वाद किसका ले रहे हो? पर का, दूसरे का। कपड़े अच्छे पहन के फीलिंग अच्छी आई, किसका स्वाद लिया? कपड़ों का। मोबाइल देखकर फीलिंग आई, स्वाद किसका है? मोबाइल से लिया है ना? अच्छा खाना खा के फीलिंग आई, स्वाद भोजन से मिला है। अच्छी देख के, अच्छी सुन के फीलिंग, गाना सुनते हो, अच्छी फीलिंग आई, स्वाद पर से लिया है। लेकिन जिस दिन स्वाद इन सब चीजों से नहीं, इन सब चीजों के बिना सुख मिल सकता कि नहीं मिल सकता? पहले तो ये फाइनल करो। अच्छे कपड़े के बिना, अच्छे खाने के बिना, मोबाइल के बिना, हैं, और तुम्हारे फिल्मी दुनिया के बिना, फिल्मी गानों के बिना सुख होता है कि नहीं होता? पहले तो ये फाइनल करो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। वो सुख कैसा होता है? जिसमें तुम्हें आंखों की जरूरत ना पड़े, तुम्हें डीओ की जरूरत ना पड़े, तुम्हें फिल्मी संगीत की जरूरत ना पड़े, जिसमें तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन की जरूरत ना पड़े, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत ना पड़े, फिर भी सुख मिल जाए। तो ऐसा कौन सी चीज है कि जिससे मिल जाएगा? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, आप साधु संतों के पास जाते हो, क्या मांगते हो? बोलो ना, क्या मांगते हो? आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद तो मांगते हो ना?
अरे मन की शांति कोई नहीं मांगता। माता जी इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो जो अच्छे से पढ़े। माता जी इसको आशीर्वाद दे दो, इसका जरा सिर दुखता है। माता जी मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे घुटने में दर्द होता है। माता जी उसको आशीर्वाद दे दो, जरा उसको ऐसा होता है। बोलिए हाँ या ना? किससे मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? माता जी जरा इसको आशीर्वाद दो, इसकी दुकान नहीं चलती है, बहुत बेचारा। किससे मांग रहे हैं आशीर्वाद? जिनने सब छोड़ दिया। देखो महाराज जी के पास में क्या है? क्या है महाराज जी के पास में? कुछ है? कपड़े हैं? नहीं है। सोना चांदी है? नहीं है। इनका मकान है कोई? नहीं है। तो इनके परिवार इनका, वो भी नहीं है। ये सुखी हैं कि दुखी है? ये कपड़ों के बिना सुखी हैं? दिख रहा है? ऐसा लग रहा है आपको? आपको तो सुख कपड़ों में मिलता है। कहीं शादी में जाना हो और नए कपड़े ना आए खरीद के, फिर देखो घर में कलेश हो जाता है। हाँ या ना? कलेश होता कि नहीं होता? और इनके पास तो कपड़े नहीं, तुम आशीर्वाद किससे मांग रहे हो? पहले तो ये फाइनल करना होगा, जब तक हम कपड़ों में सुख मानेंगे तब तक वो सुख सच्चा नहीं है। वो कपड़ों का सुख है, वो मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख तो मेरे में है। सोना चांदी का सुख, महाराज जी के पास देखो अंगूठी पहने हैं क्या? कड़ा वड़ा पहने? कुछ भी नहीं पहने। सोना चांदी है ही नहीं इनके पास में। और आप जब पूरा अपना पीले पीले हो जाते हो ऊपर से नीचे तक, तब कैसा लगता है आपको? दिवाली का समय आया, भाई इस बार सोने का हार दिलवा दो, और ना मिले तो 10 साल से कह रही हूं, अभी तक नहीं दिया, कलेश हो जाएगा घर में। हाँ या ना? है? सुख मान रहे हो ना? सुख मान रहे हो? है नहीं है क्या? एक होता है मानना और एक होता है होना। मान लो मेरा बहुत बड़ा मकान है, माना ही तो है थोड़ी। एक व्यक्ति था, उसके पास एक कमरा भर के रतन थे। कितने? कमरा भर के रतन। बड़ी मेहनत से कमाए थे और कमरा भर के रतन थे। अब वो क्या करता? रोज कमरा खोलता, मुस्कुराता, देखता, सुखी हो जाता और बंद कर देता। उसका पड़ोसी देखता था ये करता क्या है, भाई तो ये सुबह सुबह रोज क्या करता है, कैसे खुश होता है? बोले मेरे पास कमरा भर के रतन है। तो फिर तू क्या करता? मैं सुबह सुबह उठ के रोज देख लेता हूं और खुश हो जाता हूं। अच्छा भाई, बड़ी मेहनत से कमाए, जीवन लगा दिया, विदेश गया, घर वालों को छोड़ा, शरीर का सुख छोड़ा, गर्मी सर्दी सहन करी, तब कहीं जाके मैंने ये कमरा भर रतन इकट्ठे किए हैं। उसने कहा मुझे भी दिखा दे। कैसे दिखा दूं तुझे? भाई तू पैसे ले लेना दिखाने के। लालची था, कंजूस था। ठीक है, आजा। ले लिए उससे पैसे। बोले 2 मिनट दिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अरे बहुत हैं 2 मिनट। पैसे ले लिए, दिखा दिए। बोले बस हो गया मेरा काम। बोले क्या हो गया तेरा काम? बोले अब मैं भी खुश होऊंगा रोज। बोले कैसे खुश होएगा? बोले मैंने तुम्हारे रत्नों की फोटो दिमाग में खींच ली है, ठीक है? अब तुम आंख खोल करके रतन देखते हो, खुश हो जाते हो। मैं आंख बंद करके देख लूंगा, खुश हो जाऊंगा। मान नहीं तो है ये मेरे हैं, ना तुम्हारे साथ जाएंगे ना मेरे साथ जाएंगे। आया समझ में? एक ने आंख बंद करके देखा, एक ने आंख खोल करके देखा। जाना दोनों के साथ नहीं है। अब सामने वाले की चीज देख ली, अब आंख बंद कर लो, खुश हो जाओ। अब उस चीज को इकट्ठे करने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दो, तो ये कोई अज्ञानी ही होगा, अज्ञानी नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, परम वैज्ञानिक, परम ज्ञानी, आत्मज्ञ कौन है? जो जिनको सुख आत्मा में नजर आता है और डायरेक्ट आत्मा से लेते। आप डायरेक्ट काम करना चाहते कि इनडायरेक्ट काम करना चाहते हो? भाई आपको मान लो
किसी से कोई सामान खरीदना है तो बीच में दलाल होता है, तो दलाल अपना बीच में हिस्सा लेता नहीं लेता है? अरे बोलिए ना, लेता है ना? तो आपकी क्या कोशिश होती है? हैं? अब वो नंबर देता नहीं है। क्यों नहीं दे रहा? यदि मैंने डायरेक्ट का नंबर दे दिया तो मेरा हिस्सा खत्म। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कि डायरेक्ट नंबर मिल जाए तो इसका बीच का हिस्सा खत्म हो जाए और डायरेक्ट माल मेरे पास सस्ता आने लगेगा। तो एक होता है डायरेक्ट सुख और एक होता है इनडायरेक्ट सुख। तो आप सुख लेते हो कपड़ों से, आप सुख लेते हो ज्वेलरी से, आप सुख लेते हो दूसरों के बातचीत करने से, आप सुख लेते हो सम्मान से, आप सुख लेते हो कोठी बंगला गाड़ी इनसे। ये इनडायरेक्ट सुख है। कौन सा सुख है ये? इनडायरेक्ट सुख है। डायरेक्ट सुख कौन ले रहा है? ये बैठिए, इन्हें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। ये सीधे आंख बंद करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और सुख शुरू हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें सुख लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी तुम्हारा सुख का भय बना रहता है। धन कमाया, कोई लूट ना ले, टैक्स ना लग जाए, छिपा के रखो, इनकम टैक्स वाला ना आ जाए। हैं? मान लो घर में लड़कियां हैं तो कहते हैं खा लो जब तक बहुएं नहीं हैं, और पहन लो जब तक लड़कियां नहीं हैं। लड़कियां बड़ी होंगी, बस मम्मी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो। मम्मी मुझे, तुम्हारा सुख तो क्षय जाने वाला है, छीन लेगा कोई भी। एक मच्छर भी आएगा तो तुम्हारे सुख को खत्म कर देगा। तुम सज धज के तैयार हुए, 4 घंटे ब्यूटी पार्लर से आए और आप बैठे आराम से फोटो खिंचवा रहे हो और एक मच्छर आया, अरे बोलिए ना, गया सुख। है? किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, इतनी मेहनत से सजे संवरे थे और तारीफ किसी ने करी नहीं, है ना? तो बुरा लगता नहीं लगता? हमने तो इतनी मेहनत करी, नए कपड़े खरीदे, घर में कलेश किया और किसी ने एक बार भी नहीं कहा क्या कि बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। किसी ने कहा ही नहीं। बेकार हो गया सजना सवरना। बोलिए हाँ या ना? है? तो एक होता डायरेक्ट सुख और एक होता है इनडायरेक्ट सुख। तो आप बीच में आंखों को, नाक को, जिह्वा को, कान को दलाल बना के रखा है आपने। इन दलालों को छोड़ो और सच्चे धर्म को स्वाध्याय से, ज्ञान से, प्रवचन से और इन संतों को देख करके ज्ञान प्राप्त करो कि डायरेक्ट सुख कैसा होता है। सुख ही तो चाहिए है। क्या कहा? सुख ही तो चाहिए ना, सुख ही तो चाहिए ना। बोलिए ना, कोई दूसरी चीज तो नहीं चाहिए ना, सुख ही तो चाहिए ना। अब आपसे पूछो कि आप कितने सुखी हैं, ये आपसे ज्यादा सुखी है। आप सो के उठते हो, सबसे पहले मोबाइल, किसका मैसेज आया, किसने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, किसने अच्छा हुआ भेजा, किसने खराब भेजा। आप यदि जब उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में तो आत्मा का ध्यान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, समय शिखर की वंदना करते हो यही बैठे बैठे। और आप क्या करते हो? दुनिया से जुड़ जाते हो। आप क्या करते हैं? खुद से जुड़ जाते हैं। आपको कौन सा सुख मिला? गुड मॉर्निंग का सुख मिला। और आपको अपेक्षा थी वो भी भेजेगा, उसने नहीं भेजा तो दुख मिल गया। और आपको किसी से अपेक्षा ही नहीं है तो आप तो और अच्छा, डायरेक्ट सुख, किसी से लेने की जरूरत नहीं है, अपना सुख अपने पास में है, कोई मुझे दुखी कर ही नहीं सकता है। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म मेरा सुख और मेरी पहचान कराता है। कहां भटक रहे हो? अनंत काल से यही तो किया है। पर पदार्थों से सुख लेते रहे हो, लेकिन वो स्थायी नहीं है। बुढ़ापा आएगा, खाना छूट जाएगा, बुढ़ापा आएगा, रूप चला जाएगा, बुढ़ापा आएगा, गला बंद हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, मोबाइल नहीं दिखेगा, टीवी नहीं दिखेगी, गया सुख।
लेकिन बुढ़ापा आएगा और जो समय सार पढ़ा है तो बुढ़ापे में भी बैठ करके सुख स्थायी बना रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म के शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए। मेरा सुख मेरे पास में है, किसी दूसरे के पास में नहीं है। जो इस बात को जान जाता है वो घर में रह के भी सुखी हो जाता है, और जो नहीं जानता है वो अमेरिका भी चला जाए तो भी सुखी होने वाला नहीं है। आशा, अपेक्षा, इंटरेस्ट बस इसमें ही लगा रहता है। तो आज से, अरे बोलिए ना, आज से क्या करोगे? खुद का सुख खुद में ढूंढना है, हैं? जल में मीन प्यासी और मुँह सुन सुन आवे हंसी। एक मछली कह रही है मैं बहुत प्यासी हूं, मैं बहुत प्यासी हूं, तो आप उसे क्या कहोगे? पानी के अंदर रह रही है और कह रही मैं प्यासी, पागल है क्या? ये भी कोई कहने की बात है, तू प्यासी है? तो हमारे आचार्य भी यही कहते हैं। जब कोई कहता हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, बोले सुख का सागर तो तेरे अंदर भरा पड़ा है और तू दुखी है। कौन कह रहे हैं? हमारे भगवान महावीर कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, सुख का सागर तेरे अंदर भरा है और तू कहता मैं दुखी हूं। बस ये बात तो ऐसे ही हो गई कि जल में मीन प्यासी और मुँह सुन सुन आवे हंसी। हंसी आती है देखकर जब कोई कहता मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। अरे सुख का सागर तो अंदर भरा पड़ा है। आंख बंद कर अपने अंदर झांक, बस हो गया सुख। सुख है ही नहीं है बाहर। जब तक भटकते रहोगे बाहर, ये सुख दे दे, भाई दे दे, पत्नी दे दे, बच्चे दे दे, पापा दे दे, मम्मी दे दे, बुआ दे दे, सब सुख दे दे, ये सुख तो है ही नहीं है। सुख तो मेरे अंदर है। ये तो कषायों का सुख है। किसका सुख है? इंद्रिय सुख है। जब तक इस सुख में भटकते रहेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य सुंदर सागर जी महाराज ने इन सब चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि जब तक कपड़ों के में रहेंगे तो मन कपड़ों में जाएगा, मकान में रहेंगे मन मकान में जाएगा, धन में रहेंगे मन धन में जाएगा, ज्वेलरी में जाएगा, रिश्तेदारों में रहेंगे तो मन मोह माया में रहेगा। तो सबसे पहले एक ही काम करवाया, सब छोड़ो। जब सब छोड़ दिया तो जितने मन भटकने के साधन थे वो छूट गए। अब आराम से बैठो, आंख बंद करो और ध्यान करो। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, और अपनी आत्मा में पहुंच जाओ और मिल गया सुख। अरे बोलिए ना, अब बताओ यहां कितने लोग दुखी हैं? इस प्रवचन को सुनने के बाद में आप बताओ कितने दुखी हैं? है कोई दुखी? जल में मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हंसी। यदि कभी आपको लगे मैं दुखी हूं तो ये लाइनें याद कर लेना। अरे सुख तो मेरे अंदर है, मैं कहाँ भटक रहा हूं, कहाँ घूम रहा हूं, कहाँ परेशान हो रहा हूं, कहाँ दूसरों से सुख मांग रहा हूं, कहीं नहीं है सुख। सुख तो मेरे अंदर है। ठीक है? तो आज आचार्य सुंदर सागर जी महाराज का मंगल आगमन इस जहाज मंदिर में हुआ, और आचार्य श्री ने बड़ी कृपा करी। एक बार पहले गर्मी में आ चुके थे, लेकिन मैंने निवेदन किया नहीं महाराज जी एक बार और आए। तो 14 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा था, उसके बाद भी आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। इतने बड़े संघ को लेकर के माता जी से बात हुई, मैंने कहा आपको ज्यादा पड़ा? बोले नहीं माता जी, प्रभु के दर्शन हो गए, आपसे मिलना हो गया। और जो लक्ष्य होता ना, जब लक्ष्य होता है तो दूर दूर नहीं लगता है, फिर तो लगता नहीं जाना है, पास में ही तो है। यदि यही कहीं दूर हो और दूर होते तो कैसे आप आते? ये तो बहुत पास में है। तो बड़ा अच्छा लगा।
और महाराज जी जैसे इनका ये सुंदर हैं, ऐसे इनका ज्ञान सुंदर है, इनके परिणाम सुंदर हैं, इनके भाव सुंदर हैं, इनकी सरलता सुंदर है, इनका ज्ञान सुंदर है, और इतना बड़ा संग देखकर लगता है कि इनका वात्सल्य सुंदर है। क्यों? एक घर में 4 रहते हैं, वो 4 दिशा में जाते हैं। एक कहता है आम खाना है, एक कहता है इमली खाना है, एक कहता है नींबू खाना है, और एक कहता है छाछ पीना है। खट्टे चारों हैं क्या? खट्टी चीज चारों हैं, मगर एक नहीं है। एक कहता नींबू चाहिए, एक कहता इमली चाहिए, एक कहता खट्टा आम चाहिए, एक कहता छाछ चाहिए। चारों अलग दिशा में जा रहे हैं। और जब इतना बड़ा संग देखो तो ये संग देखकर सोचना, विचारना कि कैसे इतने सारे साधु एक साथ रहते हैं, और शिक्षा लेना कि जैसे ये एक साथ रह सकते हैं तो हम अपने घर में एक साथ क्यों नहीं रह सकते। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि तुम्हारे पास में भटकने के 25 साधन हैं, और यहां एक ही भाव है सबका। कौन सा भाव है? एक ही भाव, एक भाव है। सबका लक्ष्य एक है, सबकी मंजिल एक है, सबके परिणाम एक हैं। लड़ने का साधन ही नहीं है कोई, छोड़ दिया सारे लड़ने के साधनों को, है ना। तो अपने घर में कीमत भावों की करना, कीमत विचारों की करना, कीमत आत्मा की करना, और कीमत सुख की करना, वस्तु की कीमत मत करना। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा संघ है। पुनः आज प्रभु के दर्शन के लिए और प्रभु की भक्ति के लिए और यहाँ पर आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी और बड़ा आनंद हो रहा। जैसे आपको अपने रिश्तेदार मिलते हैं ना, तो आपको कैसा लगता है? अरे बोलिए ना, अच्छा लगता ना, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, आचार्य श्री ने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया है, मुझे बड़े भाई मिल गए हैं। तो जब भाई आ जाए तो क्या बहन को कैसा लगता? अरे बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता। वैसे ही आज मुझे लग रहा है ना। घर में ताई का, बैठने में चटाई का, और रिश्तों में भाई का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आचार्य श्री के आज यहाँ पर आने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। धार। अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, महिलाओं में हार का, हार समझ गए, जीत नहीं हार, महिलाओं में हार का, और आने वालों में धार का बड़ा ही महत्व है। सेहोरा। सामान रखने में बोरा का, घर में छोरा का, और आने वालों में सेहोरा का बीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में बीना का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। हरसौरा। अच्छा, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में हरसौरा का बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। नागपुर। अच्छा,
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। लाथूल, लासूर, अच्छा। होने में मशहूर का, धर्म में भरपूर का, और आने वालों में लासूर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का यह सुधा कलश खिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिल जाती कली कली। ओम ह्रीम। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में साक्षात विराजमान महाअर्घम निर्वपामिति। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है। जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के